ओम शांति। शिव और शक्ति के मिलन का वास्तविक रहस्य क्या है? परमपिता परमेश्वर शिव में स्त्री और पुरुष दोनों का भाव समाया होता है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। शिव पुराण और वेदों में भोलेनाथ को शिव का तथा पार्वती को शक्ति का रूप दिया गया है। यह केवल एक शक्ति की बात नहीं है। परमात्मा समस्त जगत में आत्माओं के पिता है और पतियों के भी पति है। परमात्मा शक्तियों से जब नारी शक्ति संपन्न हो जाती है, तब वह शिव शक्ति की उपाधि से नवाजी जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताएं निवास करते हैं। आज समाज में एक मुंह से दो विरोधाभासी बातें निकलती है। एक तरफ तो नारी की महिमा की जाती है और दूसरी तरफ उन्हें शर्पिणी और नरक का द्वार कह दिया जाता है। जब संसार में मनुष्यों में आसुरी वृत्तियों के कारण मानवीय रूप बदलकर आसुरी स्वरूप हो जाता है, दुनिया पतित और काली हो जाती है, मानवता लुप्त होने लगती है, तब एक नई सृष्टि के सृजन की आवश्यकता होती है। मनुष्यों में इतनी अज्ञानता हो जाती है कि वह परमात्मा द्वारा रचित अपतत्व की जगह पराया प्रेम की बजाय नफरत और अहिंसा के बजाय हिंसा पर उतारू हो जाता है। तब इस प्रकार की अज्ञानता को रात्रि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसी अज्ञानता की रात्रि में परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है। वे नारी को पुनः उसके शक्ति स्वरूप का अनुभव कराते हैं तथा दुर्गुणों से मुक्त कराकर दुर्गा, ज्ञान धन से संपन्न लक्ष्मी, ज्ञान का बिना वादन करने वाली सरस्वती यज्ञ बनाते हैं और पूरे जगत में ज्ञान का शंखनाद कराकर एक नई सृष्टि के सृजन के कार्य में नारियों को अर्पित कर महान कार्य कराते हैं। इसलिए इस उत्सव को महोत्सव कहते हैं। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर स्त्रियां ही प्रमुखता से व्रत और उपासना करती है। इस महापर्व पर यह मान्यता है कि युवतियां अपने सच्चे, अच्छे और सद्गुण युक्त वर की कामना करती है ताकि उनका जीवन संपूर्ण सुखों से भरपूर हो। परमात्मा शिव सत्य और सुंदर है, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है तथा सर्वगुणों और सुखों का सागर है। परमात्मा शिव को जो वरने का संकल्प लेती है, उनके जीवन का रक्षक स्वयं सर्व कल्याणकारी परमात्मा शिव हो जाते हैं और उनका जीवन युगों युगों के लिए धन्य और सुखी हो जाता है। यह केवल युवतियों के लिए ही नहीं होता, वरन संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वे सब पार्वती और सीता की भांति है, जिनको बुराइयों के इस राक्षस ने अपने वंश में कर लिया है, जिससे पूरे संसार में आतंक, हिंसा और अश्लीलता का माहौल है। ऐसे वक्त में हमें परमात्मा को सर्व संबंधों की डोरी में बांधकर जीवन सौंप देना चाहिए। इससे हमारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। ओम शांति।